अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो आज हम टॉपिक गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस पढ़ेंगे। आइए पढ़ते हैं। ह्यूमंस हैव एन एफिशिएंट रिस्पिरेटरी सिस्टम फॉर गैसियस एक्सचेंज कॉल्ड रिस्पिरेटरी सिस्टम। इंसानों में एक एफिशिएंट सिस्टम होता है गैसियस एक्सचेंज के लिए, गैसों के तबादला के लिए, और उस सिस्टम को हम कौन सा सिस्टम कहते हैं? रिस्पिरेटरी सिस्टम। अब एफिशिएंट सिस्टम क्या है? वो सिस्टम जो अब इंसानी बॉडी पर ज़्यादा जोर ना डाले किसी चीज़ के करने के लिए, जो परफेक्ट हो किसी काम के करने के लिए। दिस सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन कंपोनेंट्स। ये सिस्टम हम दो अज्जा में डिवाइड करते हैं, तकसीम करते हैं। एक एयर पैसेजवे और एक लंग्स। एयर पैसेजवे को हम हवा का रास्ता कहते हैं और लंग्स को हम फेफड़े कहते हैं। आइए एयर पैसेजवे से शुरू करते हैं। एयर पैसेजवे, हवा का रास्ता। When air enters the body, it passes through tubes to reach the lungs. जब हवा हमारे बॉडी में अंदर होती है, दाखिल होती है, तो ट्यूब्स के जरिए, पाइप्स के जरिए हम लंग्स तक पहुंचती है। हवा मेरे मुंह के जरिए अंदर दाखिल हुई, वो चली गई ट्यूब्स के जरिए मेरे लंग्स में आ गए। आफ्टर गैसियस एक्सचेंज, एयर मूव्स फ्रॉम लंग्स टू आउटसाइड थ्रू द सेम कनेक्टिव ट्यूब्स। जब हवा का तबादला हुआ, गैसियस एक्सचेंज हुआ मेरे लंग्स में, अब हवा बाहर जाएगी। कौन से ट्यूब्स के जरिए? वो ही ट्यूब्स के जरिए जिसके जरिए वो अंदर दाखिल हुई। दिस कनेक्टिव ट्यूब्स आर कॉल्ड एयर पैसेजवे। ये कनेक्टिव ट्यूब्स, ये ट्यूब्स जो है मेरे बॉडी में, हमारे बॉडी में ये जो ट्यूब्स जो है जिसके जरिए हवा अंदर होती है और बाहर जाती है, इसको हम एयर पैसेजवे कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ, अब एयर पैसेजवे में कौन से ट्यूब्स है और किन चीजों पर ये मुश्तमिल होती है? नोस्ट्रल्स एंड नसल कैविटीज। नंबर 1 नोस्ट्रल और नसल कैविटीज। फेरेनेक्स, दूसरा फेरेनेक्स है। लेरेनेक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स। आइए हम एक एक को डिटेल में पढ़ते हैं। एयर पैसेजवे, अब हम एयर पैसेजवे जिस पर मुश्तमिल होते हैं उनको पढ़ते हैं। पहले नोस्ट्रल्स एंड नसल कैविटीज। अब नोस्ट्रल्स क्या है? टू ओपनिंग्स ऑफ द नोज आर कॉल्ड नोस्ट्रल्स। ये जो नाक के दो सुराखों को हम नोस्ट्रल कहते हैं। ये दो सुराख जो हमारे नाक के दो सुराख है, इसको हम नोस्ट्रल्स कहते हैं। दे आर एक्सटर्नल एंड लाई ऑन वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी। ये हम एक्सटर्नल होते हैं, मतलब हमारे बॉडी से बाहर होते हैं, और जो अंदर होते उनको हम इंटरनल कहते हैं, और जो बाहर होते उनको हम एक्सटर्नल कहते हैं। एंड लाई ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी, और ये हमारे वेंट्रल साइड पर होते हैं बॉडी के। वेंट्रल साइड से मुराद क्या है? आगे की तरफ। ये मेरे आगे तरफ है और ये मेरे पीछे तरफ है। ये नोस्ट्रल्स जो है, ये नोस्ट्रल ये मेरे आगे की तरफ होते हैं। दे अलाउ एयर टू एंटर फ्रॉम आउटसाइड इनटू टू नसल कैविटीज। ये क्या करते हैं? ये हवा को अंदर जाने की इजाजत देते हैं, अंदर जाने की इजाजत देते हैं। किस चीज पे? इनटू टू नसल कैविटीज में। अब ये नसल कैविटीज क्या है? ये जो दो सुराख है, ये दोनों वाली जगह, अंदर वाली ये जगह और ये जगह जो है, इनको हम नसल कैविटीज कहते हैं। ये वाली जगह। Here the air is warm, moist and dust freed by hairs and mucous membrane. अब इस नसल कैविटी में क्या होता है? जब हवा अंदर दाखिल हो जाता है, इधर वो एयर इज वार्म, हवा को गर्म किया जाता है, मोइस्टन नम किया जाता है, डस्ट फ्री और गर्द से पाक कर दिया जाता है। किसके जरिए? बाय हेयर के जरिए, जो हमारे नाक में बाल होते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन और म्यूकस मेम्ब्रेन के जरिए। द नसल कैविटीज लीड्स इनटू फाइरेनेक्स। नसल कैविटीज के बाद किया शुरू होता है फाइरेनेक्स। अब म्यूकस मेम्ब्रेन किया है, मैंने उधर इस्तेमाल किया म्यूकस मेम्ब्रेन किया है। म्यूकस मेम्ब्रेन इज अ लेयर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू व्हिच सीक्रेट्स म्यूकस। ये हमारे पास एपिथेलियल टिश्यू का एक लेयर होता है
जो किया करते हैं म्यूकस को सिक्रेट कर। अब म्यूकस किया है अ लिक्विड विच इज कंपोज्ड ऑफ वाटर, साल्ट्स एंड सेल्स। ये हमारे पास एक लिक्विड होते हैं जो किस चीज से कंपोज्ड होते हैं, जो किस चीज से बना होते हैं, वाटर से, साल्ट से और सेल से। अब जैसे कि आपने इधर पढ़ा वार्म, मॉइस्चर, डस्ट और फ्रीज, इसमें म्यूकस इसका हेल्प करता है। म्यूकस मेम्ब्रेन का म्यूकस असल में ये काम करते हैं और म्यूकस कहाँ पर है, म्यूकस मेम्ब्रेन में। अब एयर पैसेजवे में हमारे पास दूसरा जो है वो फेरिक्स और लेरिक्स है। पहले हमारे पास नोस्ट्रल्स होते हैं, फिर नसल कैविटीज, फिर फेरिक्स होते हैं इधर, फिर लेरिक्स होते हैं। अब हम फेरिक्स और लेरिक्स को पढ़ते हैं। A 4.5 inches long muscular passage which is lined by mucous membrane। फेरिक्स हमारे पास किया है 4.5 इंचेस लॉन्ग मस्कुलर पैसेज है, मसल से बना है। एक पैसेज है जो 4.5 इंचेस लंबा है और मस्कुलर पैसेज है, मसल से बना है, which is lined by mucous membrane। जो मस्कुलर पैसेज है वो किसने कवर किया है, म्यूकस मेम्ब्रेन ने। The air moves from pharynx into larynx। एयर जो है हवा वो फेरिक्स से लेरिक्स की तरफ जाती है। ये फेरिक्स है तो इधर हवा से जाती है लेरिक्स में। The larynx opens into trachea। लेरिक्स जो है वो ट्रेकिया में हवा जाती है उससे। ये लेरिक्स है तो ये ट्रेकिया में उससे हवा जाती है। Also called voice box। लेरिक्स को हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। लेरिक्स इधर में लेरिक्स इज आल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स। लेरिक्स को हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? बिकॉज वोकल कॉर्ड आर प्रेजेंट व्हिच प्रोड्यूस साउंड। क्योंकि लेरिक्स में हमारे पास वोकल कॉर्ड्स होते हैं जो वो किस चीज को प्रोड्यूस करते हैं, पैदा करते हैं, साउंड को। अब मैं जो बात कर रहा हूँ वो वोकल कॉर्ड्स प्रोड्यूस कर रहा है और वो वोकल कॉर्ड्स कहाँ पर है, वो लेरिक्स में है। Also lined by mucous membrane। लेरिक्स जो है वो भी कवर करते हैं। ये जो लेरिक्स है वो भी किस चीज ने कवर किया है, म्यूकस मेम्ब्रेन ने। एट द बैक ऑफ फेरिक्स, फेरिक्स के पीछे, ये जो पीछे है फेरिक्स, देयर आर टू पैसेजेस। वहां पर दो रास्ते हैं। वन ओपन्स इनटू द एसोफेगस। एक एसोफेगस की तरफ जाते हैं ऑन द डोर्सल साइड, पीछे की तरफ। डोर्सल साइड से मुराद पीछे की तरफ। एंड द अदर ओपन्स इनटू ट्रेकिया। और जो दूसरा रास्ता है वो ट्रेकिया में ओपन होता है, ट्रेकिया में। थ्रू द ग्लोटस, किसके जरिए, ग्लोटस के जरिए। ऑन वेंट्रल साइड, आगे की तरफ। The glottis is guarded by a lid-like structure called epiglottis। ग्लोटस जो है वो सराउंडेड है एक lid-like structure। lid से किया मुराद ढक्कन, किसी भी चीज का ढक्कन। lid-like structure ढक्कन की तरह है। वो किस चीज को सराउंड करते हैं, एपिग्लोटस को, और उसे हम कहते हैं एपिग्लोटस। आपको मैं एक दूसरे पॉइंट की बात बताता हूँ। फेरिक्स है, हम फेरिक्स तक हम हवा और खाने की नाली ये एक सेम होती है। फेरिक्स से ये रास्ते तब्दील हो जाते हैं ट्यूब्स। फेरिक्स से फेरिक्स में जब फेरिक्स इधर इधर है फेरिक्स जो है, फेरिक्स जो हवा वाली जो खुराक वाली नाली होती है, उस जो हवा वाली नाली होती है, हवा वाली वो कहा जाती है ट्रेकिया में। हवा कहा जाती है ट्रेकिया में, और जो वो खुराक होते हैं वो एसोफेगस में जाते हैं। वो कहा जाते हैं एसोफेगस में। फेरिक्स तक हवा और खुराक की नाली वो दोनों एक ही नाली से आते हैं। खुराक और हवा एक ही नाली से आते हैं, और जब वो फेरिक्स तक पहुंच जाते हैं तो खुराक जो है वो एसोफेगस की तरफ चला जाता है, और हवा जो है वो ट्रेकिया की तरफ। एयर पैसेजवे में जो तीसरा हमारे पास है वो है ट्रेकिया।
और विंड पाइप। ट्रेकिया को हम विंड पाइप भी कहते हैं। अब ट्रेकिया क्या है? इट इज अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन वेंट्रल साइड ऑफ एसोफेगस and extended to chest cavity or thorax। यह हमारे पास एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं। ट्यूबुलर कैसे स्ट्रक्चर होते हैं? पाइप की तरह या स्ट्रिंग की तरह। ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं प्रेजेंट ऑन वेंट्रल साइड, जो किस तरफ होते हैं? आगे की तरफ। वेंट्रल साइड किसे कहते हैं? आगे की तरफ। ये है, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं इधर, जो आगे की तरफ होते हैं। ऑफ एसोफेगस, एसोफेगस की आगे की तरफ होते हैं। इधर ट्रेकिया होते हैं, एसोफेगस का पाइप पीछे होता है। एंड एक्सटेंडेड टू चेस्ट कैविटी और थोरैक्स, और ये कहां तक एक्सटेंड होते हैं? चेस्ट कैविटी तक, इस जगह तक। द इनर सरफेस ऑफ ट्रेकिया इज सिलिएटेड। इनर सरफेस ऑफ थोरैक्स ट्रेकिया इज सिलिएटेड। जो ट्रेकिया का इनर सरफेस होता है, अंदर वाली सतह, अंदर जो होता है वो सिलिएटेड होता है। सिलिएटेड सिलिया से निकला, और सिलिया किसे कहते हैं? हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। अब मतलब ट्रेकिया का अंदर वाला हिस्सा, हेयर के अंदर, ट्रेकिया के अंदर वाले हिस्से में हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। एंड सीक्रेट म्यूकस, जो म्यूकस को सीक्रेट करता है। दिस हेल्प्स टू फिल्टर मॉइस्चर एंड वार्म द इनकमिंग एयर। ये किस में हेल्प करते हैं कि म्यूकस सीक्रेट करते हैं? ये हमें फिल्टर, गर्द पाक करने में, मॉइस्चर नम करने में, एंड वार्म गर्म करने में। किस चीज को? द इनकमिंग एयर, जो आने वाली हवा है। द ट्रेकिया है 16 to 20 सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स। ट्रेकिया में 16 से 20 तक सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं। ये रिंग्स जो है वो सी शेप्ड होते हैं, और कार्टिलेजिनस का मतलब कि ये कार्टिलेज से बने होते हैं। which prevent it from collapsing, जो उसको किस चीज से बचाते हैं? वो जो उसको तोड़ने से बचाते हैं। and keep the passage of air open, और हवा की नाली को क्या करते हैं? और हवा की नाली को क्या करते हैं? खुला रखते हैं, और हवा की नाली को खुला रखते हैं। अब एयर पैसेज वे में हम ब्रोंकी एंड ब्रोंकियोल्स को पढ़ेंगे। अब ब्रोंकी क्या है? द ट्रेकिया डिवाइड्स इनटू टू ब्रांचेस कॉल्ड ब्रोंकाई। ट्रेकिया जो है, ट्रेकिया वो ब्रांचेस में डिवाइड होती है, दो ब्रांचेस में डिवाइड होती है, उसको हम ब्रोंकी कहते हैं। एक हमारे पास लेफ्ट ब्रोंकाई होता है और एक राइट ब्रोंकाई। ईच ब्रोंकाई इंटर्स द लंग ऑन इट्स ओन साइड। हर ब्रोंकाई वो किस चीज को इंटर करते हैं? लंग्स में इंटर करता है अपने आप। मतलब लेफ्ट ब्रोंकी लेफ्ट लंग्स में इंटर करते हैं, और राइट ब्रोंकी राइट लंग्स में इंटर करते हैं। द ब्रोंकी आल्सो पोजेसेस कार्टिलेजिनस रिंग्स। ब्रोंकी के पास कार्टिलेजिनस रिंग्स भी होते हैं, बट स्मॉलर देन दोस ऑफ ट्रेकिया। पर वो रिंग्स जो होते हैं कार्टिलेजिनस रिंग्स, वो किस चीज के मुकाबले स्मॉलर होते? ट्रेकिया वाले के। ईच ब्रोंकस ऑन एंटरिंग द लंग्स, जब कोई भी ब्रोंकस लंग्स में इंटर करता है, इट डिवाइड्स एंड सब डिवाइड्स प्रोग्रेसिवली इनटू स्मॉलर ब्रोंकी। वो डिवाइड्स एंड सब डिवाइड्स से मुराद वो बार बार डिवाइड करते हैं, प्रोग्रेसिवली तरक्की करता हुआ, मतलब डिवीजन में तरक्की करता हुआ into smaller bronchi। किस चीज में? smaller bronchi में। when the smaller bronchi attain the diameter of 1 millimeter or less, then they are called bronchioles। अब जब ब्रोंकाई स्मॉलर हो जाता है और इसका डायमीटर कितना हो जाता है? 1 मिलीमीटर और लेस। 1 मिलीमीटर हो जाता है या इससे कम हो जाता है इसका डायमीटर, तो उसको हम ब्रोंकियोल्स कहते हैं। जब ब्रोंकाई का डायमीटर 1 मिलीमीटर हो जाता है या लेस हो जाते हैं 1 मिलीमीटर से, तो उसे हम ब्रोंकियोल्स कहते हैं। ब्रोंकियोल्स हैव नो कार्टिलेज। ब्रोंकियोल्स के पास कार्टिलेज नहीं होता।
अब एयर पैसेजवे में हम अल्वेलोई को पढ़ेंगे। आइए पढ़ते हैं। ईच ब्रोंकियोल एंड्स इन अ डक्ट। हर ब्रोंकियोल जो होते हैं वो एक नाली पर खत्म होते हैं। द डक्ट ओपन्स इन अ क्लस्टर ऑफ पाउचेस व्हिच रिसेंबल बंच ऑफ ग्रेप्स। वो नाली जो होते हैं वो किस चीज पर खत्म होते हैं? क्लस्टर ऑफ पाउचेस। अब क्लस्टर ऑफ पाउचेस से मुराद बंच ऑफ ग्रेप्स है, अंगूर का गुच्छा। Each pouch is microscopic। ये जो पाउच होते हैं बंच ऑफ ग्रेप्स, ये हमें आंखों से दिखाई नहीं देता, हमें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। एंड इज कॉल्ड अल्वेलस, और इसको हम अल्वेलस कहते हैं। और इसका प्लूरल अल्वेलोई है। जब ये एक होते हैं तो इसको हम अल्वेलस कहते हैं, जब ये ज्यादा होते हैं तो इसको हम अल्वेलोई कहते हैं। द अल्वेलोई आर तीन वॉल एंड प्रोवाइड सरफेस फॉर गैसियस एक्सचेंज। ये अल्वेलोई जो होते हैं इसका तीन वॉल होते हैं, मतलब इसका तीन वॉल होते हैं। एंड प्रोवाइड सरफेस फॉर गैसियस एक्सचेंज, और ये किसके लिए सतह प्रोवाइड करते हैं? गैसों के तबादले के लिए। देयर वॉल्स आर कवर्ड विद अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। इनके जो वॉल होते हैं, दीवार, ये दीवार जो होते हैं ये नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, कैपिलरीज के नेटवर्क से। कैपिलरीज अब क्या है? इसमें ब्लड जाती है, वेयर गैसियस एक्सचेंज अकर। और इस इन कैपिलरी में कहा में गैसियस एक्सचेंज, गैसों का तबादला होता है। अब अल्वेलोई का डायग्राम देखते हैं। अब ये जो गोल गोल है बंच ऑफ ग्रेप्स है, ये बंच ऑफ ग्रेप जैसे है, इसको हम अल्वेलोई कहते हैं। अब इसमें ये कैपिलरी ट्यूब्स है, ये ब्लू और रेड जो के कलर जो है ये कैपिलरी ट्यूब्स है। देयर वॉल्स आर कवर्ड विद अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। अब इनके जो वॉल होते हैं, ये देखो ये इनके वॉल है, ये कवर होते हैं किस चीज के? नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, कैपिलरीज के नेटवर्क से। ये देखो ये ब्लू ब्लू